वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 7th हिंदी का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पठित गद्यांश होता है, अपठित गद्यांश। तो ये है कि हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। यह माना जाता है कि सृष्टि की रचना इसी तिथि को हुई थी। यह हिंदुओं का नववर्ष है, अतः अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। चैत्र मास की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे राम नवमी के रूप में मनाते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी इसी माह में त्रयोदशी को हुआ था। जैन धर्म के लोग महावीर जयंती मनाते हैं और रथ यात्राएं निकालते हैं। हिंदू नववर्ष कब शुरू होता है? तो सिंपल सा हमारे पास आंसर है, हिंदू नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। चैत्र मास बेसिकली ना अप्रैल का महीना बनता है अगर हम लोग इंग्लिश कैलेंडर से देखें, और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मतलब देखिए क्या होता है ना कि जो मून होता है उसकी साइकिल्स होती हैं। तो आधा 14 डेज की जो होती है वो हम लोग शुक्ल पक्ष कहते हैं, 14 डेज की साइकिल को हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की मतलब बढ़ता हुआ जो मून होता है वो होता है शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। शुक्ल पक्ष की अमावस्या के बाद जो पहली तिथि आती है उसको प्रतिपदा बोलते हैं। तो बेसिकली शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। इस दिन के बारे में क्या माना जाता है? तो देखिए, मान्यता है कि सृष्टि की रचना इसी तिथि को हुई थी। तो ख वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? तो चैत्र मास की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो यही चैत्र मास की त्रयोदशी, ठीक है, चैत्र मास की त्रयोदशी को महावीर स्वामी का जन्म हुआ। धार्मिक शब्द का विलोम लिखना है। धार्मिक तो है ना हो गया जो रिलीजियस होता है, और जो धार्मिक ना हो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? विलोम अगर हम कहें तो अधार्मिक, है ना, अधार्मिक हम इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खंड ख है, किन्हीं 3 शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इनमें से जितने भी हैं उनमें से किन्हीं 3 के आपको अर्थ बताने हैं। तो चलिए बताते हैं इनके अर्थ। तो जगत का मतलब क्या होता है? देखो, जगत का मतलब तो संसार होता है ना, ये जो दुनिया है जगत है, तो इसका मतलब हम लोगों का होता है संसार। तो जगत का मतलब आप लोग लिख देंगे संसार। समुद्र, समुद्र जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सागर। सहेली, सहेली यानी कि फ्रेंड यानी कि सखी। दिनकर, दिनकर हम जो सूर्य होता है ना उसको दिनकर बोलते हैं। जांच यानी कि छानबीन, छानबीन करने को जांच बोलते हैं। तरुवर क्या होता है? वृक्ष, पेड़ जो होता है उसको हम लोग तरुवर बोलते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं 4 मुहावरों का, आपको मतलब मैं सारे बता रही हूँ आपको इसमें क्वेश्चन पेपर में, तो किन्हीं 4 को ही पूछा गया है। तो किन्हीं 4 मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। उड़ती चिड़िया पहचानना। तो अर्जुन इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती, मतलब वो दूर से ही किसी भी बात को समझ लेता है। 19-20 का अंतर होना मतलब लगभग एक जैसा होना। आप कह सकते हैं कि तरुणा और अरुणा जो है उनकी पहचान करना बहुत कठिन है, वो दोनों की दोनों में 19-20 का अंतर है। आंखें दिखाना होता है बेसिकली गुस्सा करना। भाई से मैंने सच बातें कह दी तो वह मुझे आंखें दिखाने लगा। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है कोई काम अजीब ही हो जाना। जैसे कि मान लो कोई इंसान था, बड़ा गुस्सैल था, वो बड़े प्यार से बात कर रहा है, तो हमारी पड़ोसन किसी से प्रेम से बात कर ले तो उल्टी गंगा बह जाए। आसमान से बातें करना, तो आजकल शहर में ऐसी ऐसी इमारतें बनने लगी हैं जो आसमान से बातें करती हैं, बेसिकली बहुत ही ऊंचाई पे देखना या बातें करना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट होता है ना। भारतीय सैन्य दल अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब है, किन्हीं 2 अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर उसके पास बहुत पैसा है, तो बहुत पैसा है हम बोलते तो ऐसी हैं, बट यहाँ पे जो गड़बड़ है ना, उसके पास बहुत
पैसा कुछ नहीं होता, पैसे हैं, क्योंकि प्लूरल आ गया है ना, उसके पास बहुत पैसे हैं। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, तो ये हो जाएगा घर पर नहीं आएगा यहाँ पर, घर में सब ठीक ठाक होंगे। शाहरुख ने अपनी कहानी सुनाया, तो सुनाई, ये गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सुनाई। नेक्स्ट है वहाँ नहीं बैठो, वहाँ मत बैठो, तो ये अशुद्ध थे तो शुद्ध यहाँ पर हो गए हैं। तो अशुद्ध लिखे हुए हैं, शुद्ध आप लोगों को करना है, ठीक है। बेसिकली देखो ये वाला तो ना शुद्ध ही है, ऐसे ही लिखा जाता है गुरु, और ग्रहणी है ना ये, तो ग्रहिणी। घरौंदा, तो ये हो जाएगा घरौंदा। नेक्स्ट है इकट्ठा, तो ये इकट्ठा, ऐसे आ जाएगा। पर्यायवाची लिखने हैं, तो कोयल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कोयल का हो जाएगा कोकिला और पिक, है ना। जेवर का हो जाएगा गहना या और अलंकार। हाथ जो है उसका हस्त कर। तालाब का हो जाएगा सरोवर और जलाशय। जलाशय। दीन जो है इसका हो जाएगा दरिद्र। गलत लिख दी मैंने, द ऐसे आएगा, दरिद्र और गरीब। हृदय का हो जाएगा छाती और वृक्ष, ठीक है। किन्हीं 3 शब्दों के विलोम, तो अब देखिए इनमें से आपको विलोम उल्टे, ठीक है। विशुद्ध का दूषित, विषम का सम, विद्वान का मूर्ख, सहयोग का असहयोग, कर्म का निष्कर्म, और कठिनाई जो है वो हो जाएगा सरलता, ठीक है। नेक्स्ट है किन्हीं 2 वाक्यों रचना के आधार पर भेद लिखो। तो रचना के आधार पर भेद अगर हम बताएंगे तो मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, ये जो है ना सरल वाक्य हो जाएगा हमारा। सरल वाक्य। सुबह हुई चिड़िया चहचहाने लगी, तो ये है संयुक्त वाक्य, और लग गया ना, तो हमारा ये जो वाक्य बन गया है ये संयुक्त वाक्य बन गया है। यहाँ वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था, है ना, ये है मिश्रित, तो 2 अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है यहाँ पर, तो ये जो वाक्य हो जाएगा ये मिश्रित वाक्य हो जाएगा। मैं व्यस्त थी इसलिए समारोह में नहीं आ पाई, तो ये भी एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है किन्हीं 2 वाक्यों में वाच्य का सही भेद चुनिए। तो लड़कियां नहीं चलती, यह जो है कृतवाच्य है ना। और बच्चे से सोया नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। दादी द्वारा मंदिर जाया जाता है, जाती है ना, करती हैं वो काम, तो ये हमारा हो गया कर्मवाच्य। मुझसे खेला नहीं जाता, तो ये कृतवाच्य है। नेक्स्ट इसमें पूर्ति करनी है सार्वनामिक विशेषण। तो इसमें है हमारे पास अजय बहन से बहुत प्यार करता है, तो अजय अपनी, यहाँ पे भर दोगे अजय अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। समाज में रहते हुए सामाजिक बंधन नहीं त्याग सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा
समाज में रहते हुए सामाजिक बंधन नहीं त्याग सकते, विशेषण बताना है तो सामाजिक। इसमें है विराम चिन्ह, अरे राम कोई तो इसे बचाओ, तो अरे राम यहाँ पर आ जाएगा, है ना, कोई तो इसे बचाओ। मुझे दाल चावल पसंद हैं, तो ये तो लास्ट में ही आएगा। अब आ जाता है प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो बताने हैं। तो काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो भाई देखो, जो नदियाँ हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, पहले तो इम्पॉर्टेंट मार्क करो इस पर। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? तो नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है, इसलिए नदियाँ माँ के समान पवित्र और कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में मतलब कोई कसर नहीं छोड़ रहा है ना, तो बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही नदियाँ, इसलिए उनको काका कालेकर ने माँ कहा है, लोक माता कहा है। मराठी से अनुवादित इस नाटक का शीर्षक पापक हो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। तो देखो, लड़की को अपने पापा का नाम पता कुछ भी मालूम नहीं था। कहानी के सभी पात्र मिलकर उसके पापा को खोजने की योजना बनाते हैं, इसी कारण इस नाटक का नाम पापक हो गए रखा गया होगा, है ना। तो आप दूसरा नाम क्या लिख सकते हो? लापता बच्ची, ये भी इसका नाम हो सकता है। अब इसमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो देखो, सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां हैं। सिंधु ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। तो सिंधु ब्रह्मपुत्र यही दो, मतलब बेसिकली हम लोगों ने ना नद कहा है, इसको पुल्लिंग माना है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से इनकी महत्वता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। इस तरीके से लिख सकते हैं। कठपुतली को अपने पाँव पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? तो कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता, किसी की गुलामी उसको पसंद नहीं है, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, क्षमता की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। माधव क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। तो माधव का एक चिड़िया से बार बार कहना कि बगीचा तुम्हारा ही है, यह दर्शाता है कि उसे चिड़िया बड़ी प्यारी लगी थी। ठीक है, प्यारी तो लगी थी। माधव का यह कहना पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं था, क्योंकि उसको चिड़िया को देखना अच्छा लग रहा था, उसका मन संतुष्ट हो रहा था और वो चाह रहा था कि चिड़िया कभी भी वहाँ से ना जाए। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो बच्चे एक ही चीज़ से उकता ना जाएं, इसलिए वह बच्चों की पसंद आने वाली अलग अलग चीज़ें बदल बदल कर बेचता था। दूसरा, वह महीनों बाद इसलिए आता था ताकि उसकी चीज़ों में बच्चों की उत्सुकता बनी रहे और उसे पैसे का कोई लालच भी ना था, क्योंकि वह तो केवल मन की संतुष्टि के लिए बच्चों की मनपसंद चीज़ें बेचा करता था। नेक्स्ट है, देखो, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखो, पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते। देखिए, यहाँ से हम लोग ना आंसर्स देख लेते हैं। देखते हैं। तो आंसर्स यहाँ पर है बच्चों। मिठाई वाले का देख लिया था। हर तरीके की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सभी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे तो खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, बहता जल पीना, कड़वी निबोरियां खाना ही पसंद करते हैं।
क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? तो इसका आंसर है, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना था। गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला। दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? तो शाम 6 बजे से लगभग शुरू होती है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया और कुछ देर बाद सूरज आसमान से गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी से कभी किसी ने पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है? तो ये आप लोग यहाँ से देख करके बता सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग में लिख सकते हैं आंसर। नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? माँ के अलावा देखिए, नदियों में माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा। नेक्स्ट देखते हैं, अपूर्व अनुभव वास्तव में किस भाषा में लिखी गई कहानी है? तो अपूर्व अनुभव वास्तव में जापानी भाषा में लिखी गई एक कहानी है। चिड़िया माँ के पास ही क्यों गई? चिड़िया माँ के पास ही गई क्योंकि वह उसके लिए सबसे अधिक सुरक्षित स्थान था। सूरज डूबते ही क्या हुआ? सूरज डूबते ही चारों ओर अंधकार हुआ। बच्चे उठाने वाला कोई और काम क्यों नहीं करना चाहता? तो बच्चे उठाने वाला कोई परिश्रम का काम नहीं करना चाहता था, इसलिए वह यही काम उसको सही लगा। पेड़ का स्वभाव कैसा था? पेड़ का स्वभाव मिलनसार था। एनीमिया क्यों होता है? रक्त में लाल कणों की कमी से एनीमिया होता है। कठपुतली शब्द का क्या अर्थ है? कठपुतली शब्द का अर्थ काठ की पुतली है। लेखक ने सतलुज को क्या माना है? लेखक ने सतलुज को बहन माना है। नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर लिखने हैं। ठीक है, तो नगर में क्वेश्चन देख लेते हैं। नगर भर में क्या समाचार फैल गया था? नगर भर में 2-4 दिनों से मुरली वाले का जो आने का समाचार है वो फैल गया था। मुरली बजाकर वो गा रहा था। ठीक है, मुरली वाले के बारे में लोग क्या कहते थे? वह मुरली बजाने में उस्ताद है, ये कहते थे। मुरली का दाम क्या था? 2-2 पैसे। उसके द्वारा सस्ती मुरलियाँ बेचने पर लोग क्या सोचते थे? क्या लाभ कमाता होगा ये? मुरली वाला सस्ती मुरलियाँ क्यों बेचता था? वह बच्चों को खुश करना चाहता था। तो ये जो मुरली वाला चैप्टर है ना, उससे सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। नेक्स्ट, दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर छांटकर लिखिए। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो देखो, उपरोक्त पद्यांश में पक्षियों की क्या चाहत है? तो उड़ान में विघ्न न डालने की, उनकी उड़ान में कोई उनको परेशान ना करे, उनकी चाहत है। घोंसला ना मिलने पर भी पक्षी कैसे खुश रहेंगे? ऊंची उड़ान भरकर वो खुश रहेंगे। आकुल उड़ान शब्द से क्या तात्पर्य है? तो उड़ने की अधीरता, कि भाई उड़ना ही है। पक्षी मनुष्य से क्या अनुनय करते हैं? उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने दो, उनकी उड़ान में किसी प्रकार की बाधा ना डालो। ये पक्षी जो है प्रार्थना करते हैं मनुष्य से। पक्षियों को किस प्रकार खुशी प्रदान की जाती है? उन्हें उनकी मनचाही ऊंचाई तक उड़ने देने तक। अब देखिए, जो लास्ट पार्ट है ना, इसमें सतसंगति पर अनुच्छेद है। सतसंगति क्या होती है? अच्छी संगति। और जो दूसरा है वो है कि माताजी की बीमारी की सूचना अपनी बहन को पत्र लिखकर दीजिए। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। वैसे लिखते हैं हम, परीक्षा भवन दिल्ली, फिर उसके बाद डेट, प्यारी बहन, और उसका फिर ठीक है बहुत सारा प्यार। तुम्हारी कुशलता की कामना करते हुए यह पत्र लिखना आरंभ कर रही हूँ। तुम्हें यह बताना था कि पिछले कुछ दिनों से माताजी की तबीयत खराब है। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो लेटर लिख सकते हैं। और यहाँ पर जिस सतसंगति, अच्छी संगति पर भी यहाँ पर आपके सामने अवेलेबल है अनुच्छेद। थैंक यू।